कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। रीट के सिलेबस में आपके करंट को थोड़ा सा क्लासिफाई नहीं किया गया है। इसमें योजनाएं दी गई है और एक साथ में लिख दिया करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स के अंदर कुछ भी आ सकता है, तो योजनाओं के तो हम क्वेश्चन कम कवर कर रहे हैं। योजनाओं का मैटर आपको कई जगह पे मिल जाएगा, आपने खुद भी पढ़ लिया होगा। हमारा मेन फोकस रहेगा जो बाकी करंट अफेयर्स आपका जितना भी है उसको एक जगह पे ले आए। आप अगर इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप शायद अच्छे लेवल पे अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट पेपर में भी कर पाएंगे। इसके अंदर पूरा निचोड़ आपके सामने लाने की कोशिश की गई है। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। देश का पहला डिजिटलीकरण ऑफिस वाला बार काउंसिल कौन सा है? तो चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो आपको मैं बता दूं, अभी हाल ही के अंदर जो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान है वो आपका क्या बन चुका है? देश का पहला डिजिटल ऑफिस वाला बार काउंसिल बन चुका है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। यह आपके लिए विशेष चीज तैयार की गई है कि राजस्थान में पहली बार क्या क्या काम हुए हैं। पंकज मित्तल, हम पहले देख चुके हैं पंकज मित्तल के बारे में। कौन है? हमारे 40वें नए मुख्य न्यायाधीश हैं, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। पंकज मित्तल ने इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन विद ई प्रिजन प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ई प्रिजन से क्या मतलब है? प्रिजन होती है जेल आपके। तो जो कैदियों के हक अधिकार हैं वो सारी चीजें कैदियों को पता रहे, सारी चीजों की फाइलिंग हो, उन्हें वो सारी चीजें अवेलेबल हो सके, इन चीजों को लेके इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन विद ई प्रोग्राम शुरू किया गया है। ई प्रिजन प्रोग्राम शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान की विधानसभा में देश का पहला डिजिटल संग्रहालय बना है। ठीक है, पहला डिजिटल संग्रहालय बना है। कहां पे? राजस्थान की विधानसभा में। एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट को क्वेश्चन ना बनाने की बजाय आपके सामने पॉइंटों में रख दिया है, इसलिए आप इनको ध्यान से देख लें सारे पॉइंट्स को। राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है। यह राजस्थान की बहुत अच्छी पहल है, शानदार इनिशिएटिव कह सकते हैं इसको। अभी जितनी भी तरह की एनर्जियां होंगी, जो भी एनर्जीज होगी, वो सारी की सारी आपके किस तरफ जाएगी? ग्रीन एनर्जी की तरफ ही हमें कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने के अंदर राजस्थान के अंदर पहला राज्य कौन बन गया है? राजस्थान बन गया है। राजस्थान सरकार ने शांति व अहिंसा विभाग का गठन किया है जो कला व संस्कृति विभाग के अधीन कार्य करेगा। ठीक है, यह काम राजस्थान में पहली बार हुआ है। शांति और अहिंसा विभाग का गठन किया है और ये कहां पे कार्य करेगा? कला और संस्कृति विभाग के अधीन कार्य करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? अभी ये अवार्ड देना शुरू किया है हमने, पहले ये अवार्ड दिया भी नहीं जाता था। तो जो पहला अवार्ड दिया गया है वो किसको दिया गया है? चार ऑप्शन आपके पास में, रमेश अरोड़ा, पंकज मित्तल, रमेश बोहरा या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए इनमें से क्या होगा? जो रमेश अरोड़ा है इन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और कौन है डॉक्टर रमेश अरोड़ा? ये आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी के पहले प्रोफेसर रहे हुए हैं। और जो रमेश बोहरा है उन्हें निर्मोही समारोह नाट्य सम्मान 2022 प्राप्त हुआ है। निर्मोही नाट्य सम्मान 2022 प्राप्त हुआ है किसको? रमेश बोहरा जी को। ठीक है, और रमेश अरोड़ा को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विमेन इकोनॉमिक फोरम द्वारा श्री अशोक चांदना को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अशोक चांदना आपके हिंडोली से विधायक हैं और राज्य सरकार में मंत्री हैं। इन्हें अभी एक अवार्ड दिया गया, आपको बताना है कौन सा अवार्ड दिया गया है। राइजिंग सन, द ट्रू लीडर, लीडर ऑफ डिकेड या लीडर ऑफ सेंचुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लीडर ऑफ डिकेड, जो राजस्थान के लिए गर्व की बात है। लीडर ऑफ डिकेड का अवार्ड हमारे मंत्री जी श्री अशोक चांदना को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के किस जिले में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है?
अडानी को हमें अभी वाले काम से याद नहीं रखना है, इस काम से याद रखना है। हमारे काम यह आएगा कि विश्व का पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र जो है वो अडानी की मेहनत से किसको मिल रहा है? राजस्थान को मिल रहा है। और राजस्थान में कौन सा राज्य, कौन सा जिला ऐसा है जिसके अंदर यह संयंत्र स्थापित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके जैसलमेर। अब सौर ऊर्जा की बात हो रही है और जैसलमेर से ज्यादा कोई सूर्य का प्रकाश थोड़ी ना प्राप्त करेगा, हमारे पूरे दौरों में खाली जगह ही खाली जगह। तो यहां पर ही पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में राजसमंद में, जो राजसमंद जिला है आपके, राजसमंद के अंदर विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण हुआ। ये क्या है, किससे संबंधित है ये? भगवान श्री राम से, भगवान श्री कृष्ण से, भगवान शिव से या श्री गणेश से? तो जो विश्वास स्वरूपम है ये भगवान शिव की विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति है। भगवान शिव सबसे ऊंची मूर्ति पूरे विश्व में कौन सी है? विश्वास स्वरूपम, जो राजसमंद में लोकार्पित हुई है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे। निम्न मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2022 से सम्मानित नहीं किया गया। 4 ऑप्शन है। अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है कुछ लोगों को। किन किन को किया गया वो भी अभी हम देखेंगे। अभी आपसे पूछा गया है कि इनमें से किसको सम्मानित नहीं किया गया? राज्यवर्धन राठौड़, अवनी लेखरा, मिताली राज या साक्षी कुमारी? तो मैं आपको बता देता हूं, राज्यवर्धन राठौड़, अवनी लेखरा और मिताली राज, इन तीनों को मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। लेकिन साक्षी कुमारी को मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया, तो फिर इन्हें किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है देख लेते हैं सारे एक साथ ही। आगे आपकी स्क्रीन पे मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2022 जो अभी दिए गए हैं 5 लोगों को। पहले राज्यवर्धन राठौड़, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, जयपुर ग्रामीण से सांसद का चुनाव लड़ते हैं, पहले खेल मंत्री भी रह लिए ये केंद्र सरकार के अंदर। फिर दूसरे नंबर पर है आपके पास में अवनी लेखरा। अवनी लेखरा को अभी पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड भी मिला है। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है भाई। अवनी लेखरा आपके जयपुर से ही रहने वाली है और इनको पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है और मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2022 भी मिला है। फिर आ जाती है मिताली राज, जोधपुर से आपके मिताली राज। मिताली राज को भी ध्यान करके रखना है क्योंकि अभी इन्होंने संन्यास लिया है, तो ये बहुत ज्यादा करंट का एक ज्वलंत मुद्दा हो गया है। सभी फॉर्मेट से मिताली राज ने अभी संन्यास लिया है। मिताली राज आपके बहुत फेमस महिला क्रिकेटर रही है, सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा मैच। फिर आ जाती है आपके कृष्णा नागर और देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया जी झुन्नू वाले, इनको भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे भाला फेंक खेल के अंदर। तो ये हो गए आपके मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2022। 5 लोग हो गए, राज्यवर्धन राठौड़, अवनी लेखरा, मिताली राज, कृष्णा नागर और देवेंद्र झाझड़िया। फिर है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार 2 लोगों को प्राप्त हुए हैं, ओम प्रकाश निठारवाल सीकर से आपके शूटिंग के लिए, और अभी जिनकी बात कर रहे थे हम साक्षी कुमारी, इनको किसके लिए? कबड्डी के लिए। आगे बात समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार कविता संग्रह ऐनान के लिए किसे दिया गया है? ये जो ऐनान वर्ड है ये हमारी हिंदी वर्ड में आप ऐसे नहीं लिख सकते है के ऊपर, लेकिन इनकी जो कविता संग्रह है उसका नाम यही है, ऐनान। इसके लिए ये किसे दिया गया है? तो इसके ऑप्शन आपके पास में है दुर्गाराम मुवाल, सुनीता गुलाटी, आशीष पुरोहित या इनमें से कोई नहीं। तो जो 7 है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास में ऑप्शन नंबर 3, आशीष पुरोहित। आगे बात समझ में। आशीष पुरोहित जी को ऐनान के लिए साहित्य युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अभी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो 2 ऑप्शन और आपके पास में थे, दुर्गाराम मुवाल और सुनीता गुलाटी, इनको भी आप देख लीजिए एक बार। इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। दुर्गाराम मुवाल और सुनीता गुलाटी, कौन सा अवार्ड दिया गया है इन्हें? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य की किस तहसील को गंभीर सूखाग्रस्त घोषित किया गया है? अभी घोषित किया है इसको कुछ ही टाइम पहले। नोखा, पाली, लाडनू, बगरू। नोखा आपके बीकानेर में,
पाली तहसील भी है और जिला भी है, लाडनू नागौर की और बगरू जयपुर की। तो इसमें पाली को ये दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है कि इसकी पाली जिले की पाली तहसील को गंभीर सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय अमृता हाट का शुभारंभ कहां से किया गया? राष्ट्रीय अमृता हाट का शुभारंभ कहां से किया गया? ये डायरेक्ट बता देता हूं मैं आपको, जयपुर से किया गया है, जेके। जयपुर के अंदर बहुत फेमस जगह है, जवाहर कला के अंदर के यानी जेके, तो वहां पे इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, जेके में एक काम और हुआ कि जयपुर का जो जवाहर कला के अंदर है उसके अंदर राष्ट्रीय सहकार मेला मसाला मेला भी आयोजित हुआ है। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला ये भी अभी यहीं पे आयोजित हुआ है आपके जेके के अंदर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय रक्षा MSME सम्मेलन व प्रदर्शनी की मेजबानी किस शहर द्वारा की गई? राष्ट्रीय रक्षा यानी डिफेंस से रिलेटेड MSME सम्मेलन और प्रदर्शनी, इसके अंदर आपके T-72 टैंक और इस तरह की बड़ी बड़ी राइफल्स इन सब की प्रदर्शनी हुई थी। तो ये कहां पे हुई थी? 4 ऑप्शन आपके पास में, जयपुर, अजमेर, कोटा या धौलपुर। तो इसका सही आंसर है बिल्कुल कोटा। आगे बात समझे, कोटा के अंदर इसकी प्रदर्शनी रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, सवाई माधोपुर की 2 ग्राम पंचायतों को बालिकाओं के लिए सामाजिक माहौल तैयार करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया। इन ग्राम पंचायतों को क्या कहा जाएगा? 4 ऑप्शन है, गर्ल सोशल पंचायत या गर्ल फ्रेंडली पंचायत या स्पेशल गर्ल पंचायत या सामाजिक बालिका पंचायत। तो इसका सही आंसर आपके पास में ऑप्शन नंबर 2, गर्ल फ्रेंडली पंचायत। ठीक है, फ्रेंडली से यहाँ पे आप मतलब समझिए माहौल तैयार करना, ऐसा सामाजिक माहौल तैयार करना जहाँ पे बालिकाओं की शिक्षा, बालिकाओं से संबंधित चलने वाली योजनाओं के बारे में सबको अवगत कराया जा सके। इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लेके सरकार ने यह प्रोग्राम शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 12, रिप्स 2022 किस संबंधित है? रिप्स क्या है? अगर रिप्स की फुल फॉर्म आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर देने से पहले चलो हम इसकी फुल फॉर्म दिखा देते हैं आपको। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022। तो ये किससे संबंधित हो गई? इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट बोले तो निवेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फिर आपके पास में? ऑप्शन नंबर 1 निवेश। आगे बात समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान का पहला CPR ट्रेनिंग सेंटर कहां खोला जाएगा? CPR ये कार्डियो से रिलेटेड, आपके दिल से रिलेटेड है, दिल की बीमारी में सहायता करने के लिए है ये। इसकी ट्रेनिंग सेंटर, स्वीडन ऐसा देश है जहां पे प्रत्येक व्यक्ति को CPR ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन राजस्थान में पहला ट्रेनिंग सेंटर खोला जा रहा है CPR का। कहां पे खोला जा रहा है? ये जोधपुर की SN मेडिकल कॉलेज है, डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज, यहां पे आपके CPR खोला जा रहा है। CPR ट्रेनिंग सेंटर यहां पे आपके खोला जा रहा है। आगे बात समझे। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि जोधपुर में और क्या क्या विशेष हो रहा है। तो ये है आपके पास में जोधपुर विशेष प्रोग्राम। इसके अंदर हर एक पॉइंट एक क्वेश्चन है, सारे पॉइंट को ध्यान से देखना है। अंदर 2 दिवसीय पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। जब पश्चिम क्षेत्रीय की बात आ जाती है ना, तो हमारा ध्यान उदयपुर की तरफ चल जाता है, क्योंकि वहां पे वो सांस्कृतिक वाला है वहां पे। तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि जो 2 दिवसीय पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन है वो कहां पे हुआ है? अभी जोधपुर में हुआ है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आ गया है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की क्रिकेट अकादमी यहां पे स्थापित हो रही है। थर्ड पॉइंट है कि जोधपुर में 7वां गरुड़ युद्ध अभ्यास अभी हुआ है, जस्ट। कौन से नंबर का है? 7th नंबर का है। भारत और फ्रांस के बीच में हमेशा से होता है और ये वायुसेना युद्धाभ्यास है। ठीक है, तो जोधपुर में अभी 7वां गरुड़ युद्ध अभ्यास हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में। फोर्थ पॉइंट है कि जोधपुर में राजस्थान डीजे फेस्ट एंड जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। डीजे फर्स्ट नहीं है, यहाँ पे फेस्ट होगा। ठीक है, फेस्ट यानी फेस्टिवल। लास्ट पॉइंट है राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023। इसका आयोजन कहां पे होगा?
जोधपुर में होगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। भूपेन हजारिका समाज गौरव सम्मान 2022 इससे किसे सम्मानित किया गया है? भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव 2022 ये जो सम्मान है इससे किसको सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास में, पन्नाराम मेघवाल, HR कोडी, राजपाल शर्मा या शैलेश कुमार। तो इसका जो सही आंसर आपके पास में है 14 में 1, ऑप्शन नंबर 1 पन्नाराम मेघवाल। पन्नाराम जी मेघवाल जो हैं इन्हें आपके भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। चारों ऑप्शनों को आप ध्यान से देख लीजिए, ये इनमें से कोई भी हल्का आदमी नहीं है भाई, तो सबको ध्यान से देख लो। जो पन्नालाल मेघवाल जी हैं वो पहले क्या थे? सूचना और जनसंपर्क विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक यानी जॉइंट डायरेक्टर थे। HR कोडी राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं इनको। राजपाल शर्मा बाल बैडमिंटन संघ, जो बाल बैडमिंटन संघ है उसका अध्यक्ष बनाया गया है इन्हें। और शैलेश कुमार भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम अंडर 18 टीम के कोच हैं। और कहां से हैं ये? झुंझुनू से। अपने आप में एक बहुत गौरव की बात है राजस्थान के झुंझुनू के लिए भी, राजस्थान के लिए भी, कि जो भारत की पुरुष वॉलीबॉल टीम अंडर 18 उसके कोच कौन है? हमारे झुंझुनू से शैलेश कुमार जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ई फाइलिंग करने वाला पहला कलेक्ट्रेट कौन सा है? ई फाइलिंग करने वाला पहला कलेक्ट्रेट कौन सा है? भीलवाड़ा, पाली, जयपुर या जालोर? तो शुरुआत हमारी राजधानी कर रही है, जयपुर कलेक्ट्रेट। आगे बात समझ में। राजपुरोहित जी हमारे कलेक्टर साहब के नेतृत्व में ये काम हो रहा है। ई फाइलिंग का मतलब है कि कागज बचाओ और जो काम हो सके स्क्रीन पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे, वो वहीं निपटा लिया जाए तो बढ़िया है, सारी फाइलिंग ई हो जाए। आगे बात समझ में। इसका भाव आप समझिए कि अब राज्य सरकार प्रयास ये करने जा रही है कि जितना हो सके वो पेजों को बचाया जाए, क्योंकि पेज पेड़ कटाई से बन रहे हैं और इतने पेड़ों अभी अभी हम अफोर्ड कर नहीं सकते। नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 से किस राज्य को सम्मानित किया गया? हम यहाँ पे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान को सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 से। राजस्थान को कुछ और अवार्ड भी मिले हैं कुछ डिपार्टमेंट्स को, वो भी हम एक साथ देख लेते हैं। राजस्थान के सूचना और जनसंपर्क विभाग, सूचना व जनसंपर्क विभाग को प्रभावी संचार पुरस्कार मिला है। ठीक है। साथ ही राज्य का जो आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय है इसको कौन सा अवार्ड मिला 2022 का? ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार। तो दो डिपार्टमेंट हो गए, सूचना और जनसंपर्क विभाग इसको प्रभावी संचार पुरस्कार मिल गए और आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय को ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान के किस स्थान से हाल ही में हेलीकॉप्टर जॉय राइड की शुरुआत की गई है? ये जॉय राइड कुछ अलग से मत देखना, जॉय का मतलब यहाँ पे आनंद से और राइड का मतलब राइड होती ही है। तो हेलीकॉप्टर के ऊपर वो राइड करने के लिए कहां से शुरू कर दिया गया है? तो चोमू जयपुर से नहीं, सम जैसलमेर, नाथद्वारा राजसमंद या माउंट आबू सिरोही? तो सही आंसर है सम जैसलमेर। राजस्थान के पर्यटन का उभरता हुआ क्षेत्र है। आज के समय में न्यू ईयर यहीं पे मनाई जा रही है सबकी। क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पे नाथद्वारा राजसमंद में विश्व रूपम भगवान शिव की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण हुआ है। ये पॉइंट हम पहले देख चुके हैं, लेकिन राजसमंद के अंदर पर्टिकुलर स्थान कौन सा है? वो नाथद्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बीकानेर निवासी प्रिया मेघवाल, अभी ज्वलंत मुद्दा था, इसको लेके कुछ कंट्रोवर्सी भी हो गई थी। बीकानेर निवासी है प्रिया मेघवाल, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में गोल्ड जीता है। और यह प्रतियोगिता किस देश में आयोजित हुई है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास में, फिलीपींस, थाईलैंड, फ्रांस, भारत। ऐसी लड़कियों के लिए कहते हैं माँ बाप की मारी छोरा छोरा सुकम है के। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपके पास में सही जा रहा है? थाईलैंड के अंदर यह प्रतियोगिता हुई है। थाईलैंड का शहर है पटाया। थाईलैंड के पटाया शहर में यह प्रतियोगिता आयोजित हुई है और प्रिया मेघवाल ने जीत के राजस्थान नहीं पूरे देश का नाम गौरव से
गौरवान्वित किया है। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे, इंपोर्टेंट योजना है, एकदम करंट योजना है। अगर पेपर पहले से नहीं बन चुके हो बहुत पहले से, तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आना चाहिए, अगर योजनाएं आप बिल्कुल करंट योजनाएं पूछना चाह रहे हो। 1 दिसंबर 2022 को लॉन्च हुई है मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। लघु वाणिज्यिक वाहन मतलब छोटे कमर्शियल वाहनों की बात हो रही है यहाँ पे। इसके बारे में कौन सा कथन सत्य आपको है वो बताना आपको। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। योजना में प्रदेश में 3300 व्यक्तियों को पहले आओ के आधार पर लाभ दिया जाएगा। योजना में 18 से 50 वर्ष के व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत 15 लाख रुपए तक के लघु वाणिज्यिक वाहन क्रय करने पर ऑन रोड कीमत का अधिकतम 10% अथवा 60,000, इन दोनों में से जो भी कम होगा उसका अनुदान किसके द्वारा कर दिया जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा कर दिया जाएगा। लास्ट ऑप्शन की इसका शुभारंभ उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने किया। यह वही शकुंतला रावत है जिन्होंने 56 भोग उत्सव 2022 का आयोजन हमारे जलमहल जयपुर से किया था। अगली बात समझ में। 4 ऑप्शन के अंदर ये ऑप्शन नंबर सेकंड आपके पास में गलत है, क्योंकि यहाँ पे 18 से 50 नहीं 18 से 45 वर्ष तक के व्यक्ति ही आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब 50 साल के आदमी को सरकार नहीं चाहती कि ये कमर्शियल वाहन चलाता घूमे। कुछ और योजनाओं जिनको आपको नाम से ध्यान करके रखना है कि ये किस चीज के लिए है। भविष्य की उड़ान कार्यक्रम, ये किस लिए है? ये लड़कियों के लिए है योजना कि करियर में उनको लड़कों के समान अवसर उपलब्ध हो। अब पता नहीं सरकार को कहां से लग रहा है कि नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, लेकिन योजना उन्होंने चलाई है लड़कियों के लिए कि लड़कों के समान उनको अवसर प्राप्त हो सके। फिर आ जाती है आपके पास में भोर योजना। ये भोर योजना किसके लिए है? यह है भिखारियों के लिए पुनर्वास। भोर योजना किसके लिए है? भिखारियों के लिए पुनर्वास। फिर आ जाती है आपके पास में, थोड़ी सी पुरानी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, जागृति बैक टू वर्क की योजना। ठीक है, ये किसके लिए है कि कामकाजी महिलाएं जिनको शादी के बाद में घर परिवार संभालने के लिए नौकरी छोड़ देनी पड़ती है, तो सरकार ने निजी जो कंपनियां हैं उनके साथ में टाई अप करके और उन्हें वर्क फ्रॉम होम दिलवाने के लिए और उन्हें वापस वो काम ज्वाइन कर सके, इसके लिए पहल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप, दलबीर भंडारी, अनिल अग्रवाल या RM लोढ़ा? सही आंसर आपके पास में जा रहा है डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप। डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप वो हैं जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। आगे बात समझ में। बाकी 3 लोग आपके पास में है। दलबीर भंडारी जी, ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जज रहे हैं। अनिल अग्रवाल, अनिल अग्रवाल का आपने नाम सुना होगा, वेदांता ग्रुप के चेयरमैन रहे हैं ये। RM लोढ़ा, ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, तो इनका नाम यहाँ पे ऐसे ही नहीं लिखा गया। अवार्ड, इन्हें भी अवार्ड मिला है और इनके साथ में 3 और लोगों को अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है और किन किन को मिला है वो भी देख लेते हैं। 3 लोग ये, और साथ में एलन मित्तल, केसी मालू आपके वो हैं जो वीणा कैसेट्स के निर्माता, वीणा कैसेट सबने सुनी होगी। और सीन फाक निजाम उर्दू शायर है। तो ये 6 लोग आपके पास में हैं जिन्हें राजस्थान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दलवीर भंडारी, अनिल अग्रवाल, RM लोढ़ा, एलन मित्तल, केसी मालू और सीन फाक निजाम। यहाँ अनिल अग्रवाल जी जो हैं वेदांता ग्रुप के चेयरमैन, इनका जो वेदांता ग्रुप है उस वेदांता ग्रुप के साथ में सरकार ने जो आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ियों को नंदघर के रूप में विकसित करने की जो योजना है उसके लिए भी वेदांता ग्रुप के साथ में MOU साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कॉकलियर इम्प्लांट पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध होगा। चिरंजीवी योजना राजस्थान की शानदार योजना हो गई है। पहले 5 लाख तक का बीमा दिया, फिर पिछली बार इसको 10 लाख कर दिया और अभी हाल ही के बजट के अंदर इसको 25 लाख कर दिया है। ठीक है, तो इसके अंदर कॉकलियर इम्प्लांट जो है वो पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध होगा। ये किससे संबंधित है आपको बताना है। जन्मजात सुनने बोलने की असक्षमता के उपचार में प्रयुक्त तकनीक है, या दांतों से संबंधित रोगों के उपचार में प्रयुक्त तकनीक है,
झड़ते बालों से पहले झड़ते बालों को रोकने में सहायक तकनीक है। ये दिल की बीमारियों के उपचार में तो सरकार के पास में आपके बालों के लिए या दांतों के लिए समय नहीं है। यह है जन्मजात जो बच्चे बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, उनके जो असक्षमता हो जाती है, उसके अंदर उपचार में प्रयुक्त तकनीक है आपकी कॉकलियर इम्प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव, राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ कहां से किया गया है? तो ये जो ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ है यह आपके किया जा रहा है अलवर से। आगे बात समझ में, कहां से किया जा रहा है? अलवर से। अलवर के विशेष पॉइंट देख लेते हैं, अलवर के बारे में क्या क्या खास है। अलवर ने कमाल कर रखा है। राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिसंबर 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिले का अवार्ड मिला है अलवर को। सेफ्टी अगेंस्ट वायलेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी? सेव, सेफ्टी अगेंस्ट वायलेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, इसका शुभारंभ कहां से हुआ है? अलवर से हुआ है। नवजीवन योजना का शुभारंभ कहां से हुआ है? अलवर से हुआ है। नवजीवन योजना क्या है? अवैध शराब के जो व्यापार में फंसे हुए परिवार हैं, उनकी महिलाओं को उन्हें कौशल देके, कौशल प्रशिक्षण देके, ट्रेनिंग देके और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास है, सरकार की ऐसी पहल है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस एक को 2018 के लिए शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? विनोद कुमार जांगिड़, मोहनलाल सोनी, गोपाल प्रसाद शर्मा, आसाराम मेघवाल या मोहनलाल शर्मा? देखिए 2017, 2018 और 2019 तीनों साल के लिए एक साथ अभी अवार्ड दिए गए। अब इसमें क्या हुआ है कि किसी को मिला है 2017 के लिए, किसी को मिला है 2018 के लिए और किसी को मिला है 2019 के लिए। तो यहाँ पे जो 2018 के लिए जिनको मिला है वो कौन है आपके? गोपाल प्रसाद शर्मा। गोपाल प्रसाद शर्मा को किसके लिए मिला है? 2018 के लिए। इन पांचों लोगों को, राजस्थान के इन पांचों व्यक्तियों को यह अवार्ड शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अंदर विनोद कुमार जांगिड़ और मोहनलाल सोनी, ये जो दोनों हैं, इन्हें 2017 के लिए प्राप्त हुआ है। गोपाल प्रसाद शर्मा को 2018 के लिए प्राप्त हुआ है और वहीं आसाराम मेघवाल और मोहनलाल शर्मा, इन दोनों को 2019 के लिए प्राप्त हुआ है। आगे बात समझ में, मोहनलाल सोनी, गोपाल प्रसाद शर्मा और आसाराम मेघवाल, ये तीनों को मिनिएचर पेंटिंग के लिए ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सूफी संगीत समारोह जहां एक खुसरो का आयोजन कहां किया गया? सूफी संगीत समारोह खुसरो का आयोजन, जहां एक खुसरो का आयोजन कहां किया गया? आपके जयपुर में किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर 2 जयपुर। जयपुर के अंदर आपके जहां एक खुसरो का आयोजन किया गया है। जयपुर के अंदर और भी कई विशेष काम हुए हैं, वो भी अपने को देखने ही है। उसका भी एक पॉइंट लाएंगे अपन, जिसके अंदर जयपुर के सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होंगे वो एक साथ कवर करेंगे। इंडिया इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन कहां किया गया? इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन कहां पे किया गया? क्वेश्चन नंबर 25, भिवाड़ी, अलवर, जयपुर या उदयपुर? इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में? जयपुर। आगे बात समझ में। नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, 2022, ये जियो आपके जियो नहीं है, जियो वाला जियो नहीं है, ये जियो पृथ्वी वाला जियो है। 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की? 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की? तो इसका भी जिंदाबाद ऑप्शन है जयपुर। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन 1 जयपुर। तो अब जयपुर की सारे पॉइंट देख लेते हैं एक साथ ही। भारत जोड़ो सेतु एक एलिवेटेड रोड है, ठीक है, सोडाला वाली। इसको भारत जोड़ो सेतु कहा है, इसका नाम क्या रखा है? भारत जोड़ो सेतु।
इसका लोकार्पण हुआ है। जियो इंडिया 2022 की मेजबानी हम देख चुके हैं। स्टोन मार्ट 2022 की आयोजन यहाँ पे हुआ है, ये भी हम देख चुके हैं। सूफी संगीत समारोह जहान ए खुसरो का आयोजन यहाँ पे हुआ है, इसका भी हम क्वेश्चन ले चुके हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए, नेशनल लाइव तहत पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ धानक्या गांव जयपुर से हुआ। ठीक है, धानक्या गांव जयपुर से हुआ है पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जयपुर के खोड़े के हनुमान जी सब जानते होंगे, जो जयपुर में रहते हैं वो सब जा भी आए होंगे, जो बाहर रहते हैं वो भी बहुत लोग जा आए होंगे। यहाँ पे एक राज्य का पहला स्वचालित रोपवे संचालित होगा और इसका नाम क्या होगा? अन्नपूर्णा रोपवे। क्या नाम होगा? अन्नपूर्णा रोपवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेक की भू विरासत सूची में राजस्थान के किस शहर की चट्टानें शामिल की गई है? तो कौन सा शहर है जिसकी चट्टानें इसमें शामिल की गई है? सिरोही, उदयपुर, राजसमंद या झालावाड़? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके पास में झालावाड़। झालावाड़ के मिसरौली की जो चट्टानें हैं, झालावाड़ में जो मिसरौली की चट्टानें हैं, उन्हें इंटेक ने भू विरासत सूची में शामिल किया है। मिसरौली बेसाल्टिक चट्टानें हैं, बेसाल्टिक नहीं है, बेसाल्टिक कर लेना। ठीक है, बेसाल्टिक चट्टानें झालावाड़ की, मिसरौली की। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान की पिंक डिवीजन क्या है? राजस्थान में पिंक डिवीजन स्थापित हुई है। क्या है ये पिंक डिवीजन? महिला पुलिस अधिकारियों की टीम है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में महिला ऑफिसर्स की टीम है, या पिंक सिटी का जो परकोटा है उसको पिंक डिवीजन कहा जा रहा है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन जो है आपके पास में वो हो जाएगा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में महिला ऑफिसर्स की जो टीम है वहां पे उसे कहा जा रहा है पिंक डिवीजन। इस अभियांत्रिकी विभाग में सारी की सारी ऑफिसर जो होगी वो महिलाएं ही होगी। आगे बात समझे। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में G20 शेरपा की बैठक की मेजबानी किसने की है? कौन सा शहर है जिसने G20 शेरपा की बैठक की मेजबानी की है? तो वो है आपकी लेक सिटी, झीलों की नगरी उदयपुर। भारत के शेरपा कौन है अभी G20 के? अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कितनी योजनाओं के लिए जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है? ये बात हो रही है केवल जल जीवन मिशन की। आगे बात समझ में, केवल जल जीवन मिशन की बात हो रही है कि इसके अंदर कितनी योजनाएं ली है और कितने करोड़ का इसमें व्यय हो रहा है। चार ऑप्शन आपके पास में दिए गए हैं, कंफ्यूज होना नहीं है, इसलिए चारों ऑप्शन देखने भी नहीं है, सीधे आंसर पे आते हैं। 45 योजना है इसके अंदर। कितनी योजना है? 45 योजना है जल जीवन मिशन के तहत। और कितना खर्च करने की मंशा है हमारी गवर्नमेंट की? 628 करोड़ रुपए का इन योजनाओं पे व्यय करने का अनुमान है। क्वेश्चन नंबर 31, संकल्प से सिद्धि प्रतिबद्धता के 3 वर्ष पुस्तक किसकी है? कलराज मिश्र, अशोक गहलोत, जगदीप धनखड़ या शशि थरूर? शशि थरूर बुक लिखते रहते हैं लेकिन इतनी हिंदी में लिखते नहीं है वो, तो उनका बात छोड़ देते हैं। जगदीप धनखड़ जी अभी व्यस्त हैं, वो भी नहीं लिख रहे हैं। अशोक गहलोत जी लिखते तो कुछ अलग ही लिखते। कलराज मिश्र हमारे राज्यपाल, इनके जब 3 वर्ष कंप्लीट हो गए थे अपने कार्यकाल के, अभी राज्य के राज्यपाल रहते हुए, तो इन्होंने ये बुक लिखी। इन्होंने तीन बुक लिखी है इन्होंने, तो वो तीनों ही देख लीजिए। अप्पय दीपो भवय, अप्पय दीपो भवय, ये क्या है? इनके भाषण व व्याख्यान का संकलन है। कॉन्स्टिट्यूशन कल्चर एंड नेशन, ये इनकी इंग्लिश की बुक है। और संकल्प से सिद्धि प्रतिबद्धता के 3 वर्ष, ये एक हिंदी की बुक है। तीनों को ध्यान से देख लीजिएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, जिसका शुभारंभ जयपुर से हुआ। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, इसका शुभारंभ कहां से हो रहा है? जयपुर से। जयपुर में कब किया गया इसका? 9 सितंबर, 17 सितंबर, 5 सितंबर। अच्छा, 17 सितंबर से कुछ याद आ रहा है? पिछला वीडियो देखा था। 17 सितंबर से राजस्थान की क्या लागू हुई थी? पहली हस्तशिल्प नीति। हस्तशिल्प नीति पहली राजस्थान की कब लागू हुई? 17 सितंबर 2022 को। और इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास में 9 सितंबर 2022। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का 9 सितंबर से 9 सितंबर 2022 से किया गया है। 17 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय हस्तशिल्प नीति हम बात कर चुके हैं।
5 सितंबर 2022 को 1 जीपी 1 बीसी 1 जीपीसी 1 बीसी। जीपी और बीसी का क्या मतलब है? यहाँ पे जीपी और बीसी का क्या मतलब है? जीपी का मतलब है ग्राम पंचायत, ठीक है, और बीसी का क्या मतलब है? बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है। प्रोजेक्ट किसका है? राजीविका का प्रोजेक्ट है, और साथ में मिशन बुनियाद डिजिटल लर्निंग ऐप है। ये भी कब लॉन्च हुआ था? 5 सितंबर 2022 को लॉन्च हुआ है। जो मिशन बुनियाद डिजिटल 5 सितंबर को हुआ है, 5 सितंबर को हुआ है, और 1 जीपी 1 बीसी प्रोजेक्ट राजीविका ने कब शुरू किया है? ये भी 5 सितंबर 2022 को शुरू किया है। 17 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय हस्तशिल्प नीति की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में राजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित खाद्य उत्पादों को एक छत के नीचे उपलब्ध कराने के लिए राज्य सखी ऐप का शुभारंभ किस जिले से किया गया है? राज्य सखी ऐप, इसका शुभारंभ हुआ है किस डिस्ट्रिक्ट से हुआ है? आपको यह बताना है। पहली बात, क्वेश्चन के अंदर जितने आंसर छुपे हुए हों उन्हें ध्यान से देख लेना है। वीडियो को 2-4 बार देख लेना, धीरे धीरे देख लेना, स्पीड तेज करके देख लेना, पहले आराम से देख लेना, फिर स्पीड तेज करके देख लेना, लेकिन कोई क्वेश्चन यहां से छोड़ के मत जाना। राजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा जो खाद्य उत्पाद निर्मित होंगे उन्हें एक छत के नीचे उपलब्ध कराने के लिए राज्य सखी ऐप है, और इसका शुभारंभ कौन से जिले से हुआ है? यह आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 33, आंसर नंबर 2 गंगानगर। आगे बात समझ में, गंगानगर से इसका शुभारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर भारत सरकार की गोबर धन योजना के तहत एचपीसीएल ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? क्वेश्चन नंबर 34। एचपीसीएल ने शुरुआत की है, भारत सरकार की योजना है गोबर धन योजना, लेकिन इसकी शुरुआत की कहां से है? इसकी शुरुआत आपके की है सांचौर, जालोर से। जालोर अभी विशेष कारणों से और भी प्रसिद्ध है। वो एक बस के चक्कर में उस बस को छोड़ो और गैस को पकड़ो बायोगैस के लिए, ठीक है। गोवर्धन योजना सांचौर जालोर से शुरू हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पे। राजस्थान का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास कहां से किया गया? राजस्थान का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास कहां से किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास में खमनोर राजसमंद। खमनोर राजसमंद। राजसमंद में नाथद्वारा में हम देख चुके हैं विश्वास स्वरूपम, शिव जी की सबसे ऊंची मूर्ति। अब खमनोर राजसमंद देख रहे हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। मिस राजस्थान 2022 कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तरुषि राय, मानिनी कौशिक, सरिता मोर, या इनमें से कोई नहीं। इसको एक्चुअली आपके पास में क्वेश्चन की तरह लाने की कोशिश नहीं की गई है, आपको कुछ फैक्ट्स उपलब्ध कराए जा सके इसके लिए ये क्वेश्चन बनाया गया है। यहाँ पे जो मिस राजस्थान 2022 है वो आपके जयपुर के वैशाली नगर की रहने वाली है, तरुषि राय। पेपर दे लो बढ़िया सा, फिर मिलके आते हैं इनसे। नेक्स्ट ऑप्शन है मानिनी कौशिक। हाल ही में शूटिंग में 2 गोल्ड मेडल जीते इन्होंने, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना है मालिनी कौशिक किस खेल से संबंधित है, शूटिंग से संबंधित है, क्योंकि अभी अभी 2 गोल्ड जीत लिए इन्होंने। सरिता मोर ने कजाकिस्तान में रेसलिंग में गोल्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजीव गांधी खेल में ओलंपिक खेल में ओवरऑल चैंपियन जिला कौन सा रहा है? तो वो रहा है आपके हनुमानगढ़। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल, दोनों खेल ध्यान से देख लेना। सरकार ने बहुत ही ख्वाहिशों से ये दोनों खेल आयोजित करवाए हैं, तो उनको क्वेश्चन बनाना बनता है उनका। कौन से खेल इसमें शामिल हो रहे हैं, कहां से इनका शुरुआत हो रहा है, ये सब आपको देख लेना है। शहरी खेल के बारे में मैं आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो में। अभी हम ग्रामीण ओलंपिक खेल के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ले लेते हैं। पहली बात, ओवरऑल चैंपियन कौन रहा है? यहाँ पे हनुमानगढ़ रहा है। अब देख लीजिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है हमारे पास में। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक विशेष है आपके पास में ये 29 अगस्त 2022 से जोधपुर की लूणी पंचायत समिति से इसको शुरू किया गया है, ठीक है।
ग्रामीण खेलों की शुरुआत कहां से हुई? लूणी ग्राम पंचायत है, लूणी पंचायत समिति है जोधपुर की, वहां से इसका शुभारंभ हुआ। 20 अक्टूबर 2022 को जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम, वही धोनी जी वाला 183 रन वाला, यहाँ पे सवाई मानसिंह स्टेडियम में इसका क्या हो गया है? समापन हो गया। इसके अंदर 6 खेल आयोजित हुए हैं। शहरी में कितने हैं? 7 खेल हैं। यहाँ पे कितने खेल हैं? 6 खेल हैं। कौन कौन से हैं? कबड्डी है, खो खो है, हॉकी है, इसके अलावा 3 बॉल वाले खेल हो गए, शूटिंग बॉल, टेनिस बॉल क्रिकेट और वॉलीबॉल। ये क्रिकेट को अलग से क्रिकेट मत ले लेना, टेनिस बॉल क्रिकेट है ये। शुभंकर है शेरू, थीम सॉन्ग चालो चालो रे साथीड़ा, सारा मिलकर खेलो, गांव गांव लागे लो, खेलारो मेलो। ठीक है, ये इसका शुभंकर नहीं, शुभंकर इसका शेरू और ये इसका थीम सॉन्ग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना का शुभारंभ कब हुआ? मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो ये हुआ है आपके 17 जुलाई 2021 से। 17/7/21। 17/7 कितने होते हैं? 24 होते हैं, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है 21 की, 24 तो आई नहीं है। तो 17/7/21 क्या हुआ इस दिन? किसानों की ऊर्जा मित्र योजना का शुभारंभ हुआ। तो क्या है ये योजना? कुछ नहीं है, 1000 रुपए मिल जाएंगे उनको। योजना के तहत कृषि बिजली उपभोक्ताओं को प्रति माह 1000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39, बाल विवाह पर रोकथाम और निरस्तीकरण की मुहिम के लिए जेनेवा में ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट चैंपियन अवार्ड से किसे नवाजा गया है? बेहद खुशी की बात है कि कोई राजस्थान से इतना बड़ा अवार्ड ले रहा है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास में, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र अग्रवाल, अजय भारती या कृति भारती। तो सही ऑप्शन है आपके पास में कृति भारती। कृति भारती जी को यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पे है, जुड़े रहें, बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं और लास्ट के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के कराए जाएंगे। आपके एक ही बार में ये सारा मामला क्लियर हो जाएगा। ये भी देख लीजिए कि ये कीर्ति भारती जो है वो कौन है। पहली बार किसी भारतीय एक्टिविस्ट को इस अवार्ड से नवाजा गया है। ये जोधपुर के सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी और पुनर्वास मनोवैज्ञानिक है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुणे में आयोजित भारतीय छात्र संसद में सीपी जोशी को किस अवार्ड से नवाजा गया है? सीपी जोशी हमारे विधानसभा अध्यक्ष है। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी है। तो सीपी जोशी को जो अवार्ड मिला है वो कौन सा है? द ट्रू लीडर ऑफ राजस्थान, नाम तो सुनने में अच्छा ही लग रहा है। आदर्श विधानसभा अध्यक्ष अवार्ड, लीडर ऑफ डिकेड, एमएलए ऑफ द ईयर। लीडर ऑफ डिकेड हमारे अशोक चांदना जी को मिला है और आदर्श विधानसभा अवार्ड, आदर्श विधानसभा अध्यक्ष अवार्ड, विधानसभा के अध्यक्ष हैं तो उन्हें यही अवार्ड मिलना था। तो ये अवार्ड किसको मिला है? हमारे सीपी जोशी जी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पे, राज्य सरकार ने प्रतियोगिता परीक्षाओं को सुव्यवस्थित रूप से आयोजित कराने के लिए किसकी अध्यक्षता में उस समिति का गठन किया है? राज्य सरकार ने गठन किया है प्रतियोगी परीक्षाओं को सुव्यवस्थित रूप से आयोजित कराने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। तो उस समिति का जो अध्यक्ष है वो कौन है? जस्टिस पंकज मित्तल। पंकज मित्तल हमारे नए मुख्य न्यायाधीश, हाल ही में आरएम लोढ़ा, इनको राजस्थान रत्न अवार्ड मिला है। जस्टिस विजय कुमार व्यास, जी हाँ, जस्टिस विजय कुमार व्यास, इन्हीं की अध्यक्षता के अंदर क्या हुआ है? उच्च स्तरीय समिति किया गया है। किस काम के लिए? प्रतियोगिता परीक्षाओं को सुव्यवस्थित रूप से कराने के लिए। क्योंकि आप देख रहे हैं राजस्थान में कितनी सुव्यवस्थित तरीके से हो रही है प्रतियोगिता परीक्षाएं, मात्र 10-11 कैंसिल हुई है, ज्यादा तो कैंसिल हुई ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर दिया है, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट जोधपुर द्वारा रत्न पद्म, मारवाड़ रत्न पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर महेंद्र भानावत। डॉक्टर महेंद्र भानावत को म्यूजियम ट्रस्ट जोधपुर, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट जोधपुर के द्वारा मारवाड़ रत्न पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, जयपुर की अवनी फ्रांस में आयोजित पैराशूटिंग वर्ल्ड 2022 में, पैराशूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में कितने अवार्ड जीते हैं?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में? 2 गोल्ड जीते हैं। कितने गोल्ड जीते हैं? 2 गोल्ड जीते हैं आपके अवनी लेखरा ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में। पैरा स्पोर्ट्स ऑफ द पर्सन ऑफ द ईयर भी हैं ये, आपको पहले बताया जा चुका है ये चीज। राजस्थान की खिलाड़ी है गौरांशी शर्मा। कहां से है ये? कोटा से है गौरांशी शर्मा आपके। अभी जो ब्राजील के अंदर डेफ ओलंपिक हुआ उसमें बैडमिंटन में इन्होंने कौन सा पदक जीता है, आपको ये बताना है। तो 44 के अंदर ऑप्शन नंबर 1, इनकी इतनी हम तारीफ कर रहे हैं तो इसकी वजह यह है कि इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। गौरांशी शर्मा कोटा से है। क्या खेलती है? बैडमिंटन खेलती है। यानी किस खेल से इनका संबंध है? बैडमिंटन से संबंधित है। कहां से है? कहां से है? कोटा से है। क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। राज्य का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहां बनने जा रहा है? पहला पैंथर सेंटर कहां बनने जा रहा है? ठीक है, बनने जा रहा है, बनाने जा रहा नहीं। ऑप्शन है आपके पास में माचिया सफारी पार्क जोधपुर, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर, केवलादेव भरतपुर या गजनेर बीकानेर। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपके पास में सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर। यहाँ पे आपका पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर बनने जा रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो जिनके अंदर हर लाइन के अंदर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। ध्यान से देख लेना है, 2-3 बार देख लेना है, पढ़ लेना है। अब नोट्स का टाइम नहीं है आपके पास में। पहला पॉइंट, लोक संस्कृति के अनूठे पर्व शिल्प ग्राम उत्सव का आयोजन 21 से 30 दिसंबर 2022 को कहां हुआ? जयपुर में हुआ। कहां पे हुआ है? शिल्प ग्राम उत्सव का आयोजन हुआ है। कहां पे हुआ है? जयपुर में हुआ है। इसका शुभारंभ किसने किया? कलराज मिश्र ने किया है। मिश्रा जी नहीं है ये, मिश्र जी हैं। ठीक है, वही जिनकी अभी हमने 3 बुक्स देखी है। नेक्स्ट पॉइंट, मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना, ये हम देख चुके हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको पहले से बता दिया गया था वहां पे कि ये कब शुरू हो रही है? 1 दिसंबर 2022 को। नेक्स्ट पॉइंट, जैसाना शक्ति कार्यक्रम, आईएम शक्ति सुनी होगी। योजनाओं के क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। योजनाओं के क्वेश्चन आपके पास में हर जगह मैटर अवेलेबल है। होस्ट का तो मैं भी आपके पास में एग्जाम से पहले एक मैटर ला दूंगा डंका सा क्वेश्चन से रिलेटेड, लेकिन योजनाएं फिर भी आप अच्छे से देख लें। जैसाना शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ हुई? जैसलमेर से हुई। जैसाना शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से हुई है? जैसलमेर से। जैसलमेर की जिला कलेक्टर अभी कौन है? टीना डाबी। टीना, राजस्थान में कोई नहीं लगता राजस्थान में कोई ऐसा होगा टीना डाबी को करता हो, टीना डाबी को ना जानता हो। जैसलमेर की जिला कलेक्टर हैं ये। इन्होंने नारी सशक्तिकरण व सामाजिक सुरक्षा को लेकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। नेक्स्ट पॉइंट, एक ही ओलंपिक में 3 पदक, कितनी महत्वपूर्ण बात है ये। एक ही ओलंपिक में 3 पदक जीतने वाला राजस्थान का पहला खिलाड़ी कौन है? शटलर अभिनव शर्मा। शटलर ये नाम नहीं है, शटलर जो बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं उन्हें शटलर बोलते हैं। तो अभिनव शर्मा जी हैं, इतनी चर्चा में नहीं रहे। पता नहीं क्यों राज्य सरकार पे इस पे आरोप भी लगे कि इनको बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं लाया गया, लेकिन 3 पदक जीते। मोदी जी ने इनको बहुत सारी बधाइयां शुभकामनाएं पीठ पीठ थपथपा के भेजा था इनको। वो काम बढ़िया से करते हैं वो। किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? तो वो है आपके मिताली राज। मिताली राज हम देख चुके हैं पहले भी मेजर ध्यानचंद अवार्ड के अंदर। इन्होंने अभी सारे प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। गंगानगर की महिला कुश्ती पहलवान कहां से है? गंगानगर से। क्या खेलती है? कुश्ती खेलती है। विश्व रैंकिंग सीरीज में गोल्ड जीता किन्होंने जीता? सरिता मोर ने। अभी देख चुके हम। आजादी के अमृत महोत्सव कहां से हुई है? कहां से हुई है? आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत आपके सवाई माधोपुर से हुई है। लास्ट पॉइंट, सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का शुभारंभ जयपुर में खानिया की बावड़ी में करनी चलाकर मुख्यमंत्री, क्या है आप जानते, करनी क्या है आप जानते होंगे अच्छी तरीके से, जिससे वो सीमेंट विमेंट डालते हैं वो चला के, और मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से इस योजना का शुभारंभ किया है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर नहीं आई है तो दोबारा देखो, जरूर आएगी। ओके, गुड लक।